ओम शांति। आज का भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 41। श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्लोक दोबारा, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। संधि विच्छेद श्लोक का, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायिनाम। संधि विच्छेद दोबारा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायिनाम। शब्दों का अर्थ देखते हैं। कुरुनंदन अर्थात हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इह अर्थात इसमें, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक, बुद्धि अर्थात मत, एका अर्थात एक ही है, च अर्थात जबकि, व्यवसाय इनाम अर्थात अनिश्चयी लोगों की, बुद्धय अर्थात मते निश्चयी, बहुशाखा अर्थात अनेक शाखाओं की, अनंता अर्थात असंख्य है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। कुरुनंदन अर्थात हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इह अर्थात इसमें, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक, बुद्धि अर्थात मत, एका अर्थात एक ही है, चा अर्थात जबकि, व्यवसाय इनाम अर्थात अनिश्चयी लोगों की, बुद्धय अर्थात मते, ही बुद्धय ही अर्थात मते निश्चयी, बहुशाखा अर्थात अनेक शाखाओं की, अनंता अर्थात असंख्य है। श्लोक का अर्थ है, हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है, जबकि अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। जैसे 2-3 दिन से जो श्लोक का संदर्भ चल रहा है, उसमें भगवान अर्जुन को जो बात बता रहे हैं, पहले तो 39 श्लोक में ये बात बताई कि इस कर्म योग में इस मत को मेरे से सुन, इस श्रेष्ठतम अर्थात श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और आज की बात श्लोक में भी यही बात आई कि इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है और अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है।
अर्थात जैसे यहाँ बात आई, अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। ये युद्ध है सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का युद्ध है। और इसी में यहाँ बात आई, अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। जैसे कहा जाता है सत्य एक ही है और झूठ अनेक होते हैं, तो यहाँ असत्य सत्य के बीच के युद्ध में यहाँ असत्य बातें ढेर सारी है। अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है, अर्थात असत्य बातें फैलाने वाली बातें अनेक शाखाओं के असंख्य है। और निश्चयात्मक मत एक ही है, अर्थात सत्य एक ही है। और उस कर्म योग में श्रेष्ठतम मत से अगर इस श्रीमत को सही रीति से जानेंगे, जो एक ही मत है, सत्य एक ही है, तो उसे अगर जानेंगे, तो पहले श्लोक में हमने इस बात को समझा है, श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अभी यहाँ बात है, प्रसंग कुछ दिन पहले श्लोक में चल रहा था युद्ध का, जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध के बारे में समझाया कि युद्ध नहीं करेंगे तो ग्लानि हो जाएगी क्षत्रियों के लिए, स्वर्ग के द्वार युद्ध से ही खुलते हैं, गेटवे टू हेवन इज महाभारत। इस तरह की बातें समझा करके भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि निश्चय करके उठ खड़ा हो और युद्ध के रिजल्ट में समान रहना है, स्थिर रहना है। स्थिर रहने के लिए ही, उस स्थिर कैसे रहना है, उस बात के लिए ही भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में श्रेष्ठतम मत को धारण करने के लिए बताया। अब यहाँ एक बात और समझ सकते हैं, जैसे दुनिया में ये मान्यता है कि युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वास्तव में यहाँ इस बात को समझाया जा सकता है कि जहाँ युद्ध की बात चल रही है, सब अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं, तो ऐसे समय में इतनी सारी 18 अध्याय की गीता बताने तक कोई कैसे युद्ध भूमि में रुक सकता है। दूसरी बात है कि सही मायने में लोग इस बात का अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा ने तो बताया वास्तव में धर्म का युद्ध है और जीवन में जो सत्य असत्य के बीच का संघर्ष चल रहा है, और खास तौर पे पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के कार्य करते हैं, तो उस समय कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की बात है। और ऐसे समय में ही कौरव सेना ढेर सारी है, असंख्य है, और पांडव सेना थोड़ी होती है। तो पांडवों को जो मत देने वाले हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान, तो उनके द्वारा कर्म योग के लिए जो जीवन में कर्म किए जाते हैं, उस समय में जो युद्ध की संघर्ष की स्थिति आती है, जिसके कारण ही पुरुषार्थी जीवन में भी पीछे हटने के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि में हलचल आती है, तो पुरुषार्थ का उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। और ये सारे ही वास्तव में बंधन है। और एक कर्मों के बंधन को, हिसाब किताब के बंधन को, मन के इस दुविधा वाले बंधन को नष्ट करने के लिए जरूरी है कि श्रेष्ठतम मत से युक्त हो, अर्थात कर्म योग को अपने जीवन में धारण करके एक श्रीमत को ही अपने जीवन में धारण करे। इसके लिए आज के श्लोक में ये बात बताई है, इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है। और जहाँ कौरव संप्रदाय है, वहाँ कौरव संप्रदाय या अधर्म की जहाँ बात आई, तो वहाँ पर ढेर सारी अनेक धर्मों वालों की
अनेक मतांतरों की, मठ पंथ संप्रदाय वालों की अनेक सारी मतें हैं और वो मतें अनेक शाखाओं की असंख्य है। और जहाँ असंख्य बातों में, असंख्य मतों में बुद्धि भटकेगी तो स्थिरता नहीं आएगी और ढेर सारी जगह बुद्धि भटकने के बाद युद्ध भूमि में भी मन में हलचल ही रहेगी। और भगवान ने तो बताया युद्ध करने के लिए पहले स्वयं स्थिर हो जाओ, और स्वयं स्थिर होने के लिए बुद्धि को कोई एक मत में, जो ईश्वर के द्वारा, कोई एक अर्थात मनुष्यों की मत की बात नहीं, जो श्रेष्ठ मत है, बुद्धि का दाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनके द्वारा जो मत मिलती है उसमें स्थिर होकर के ही अगर युद्ध लड़ते हैं तो ही सफलता प्राप्त होगी। इस श्लोक का और अच्छे से अर्थ समझने के लिए एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है श्लोक का, हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। दोबारा अर्थ देखिए इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित। हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। अभी यहाँ इस योग में, अर्थात पहले ही बता दिया कर्म योग, इस कर्म योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है और ज्ञान के द्वारा ही श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, अर्थात सत्य एक ही होता है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें, यहाँ बात आई है धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक, धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की, जैसे ये बताया जाता है आजकल भारत में कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात कोई भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। लेकिन पुरातन जमाने से ये बात बोलते आए हैं, रिलीजियन इज माइट, धर्मों में ताकत होती है, अर्थात जहाँ धारणा है वहाँ ताकत होगी, और जहाँ कोई भी धर्म या कोई भी धारणा को मान्यता नहीं दी जाएगी तो वहाँ पे ये जो बताया कहीं भी धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की, अर्थात कोई भी धर्म में उनकी अपेक्षा नहीं है, कोई भी बात में उनकी बुद्धि धर्म में स्थिर नहीं है, तो अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। कल्पवृक्ष के चित्र में जो ढेर सारी टालटालियां दिखाई हुई है, ये जो सांप्रदायिक शाखाओं की बताया, तो अनेक सारी धर्मों की शाखाएं टालटालियां है, उनके द्वारा उनके छोटे छोटे छेड़े निकले हैं, और जितने जितने धर्म गुरु मठ पंथ संप्रदाय उनकी शाखाएं निकलेगी, और वो सब इस शाखाएं अलग अलग मत मतांतर मठ पंथ संप्रदाय निकलते ही इसलिए है ताकि वो सब अपने अपने मतों का प्रदर्शन करें। और भारत का या तो दुनिया का भी नीचे गिरने का खास कारण है
अनेक मत मतांतरों में भटकाओ। यहाँ कल्पवृक्ष के चित्र में ये बात अच्छे से दिखने में आती है कि जब तक सतयुग त्रेता युग में सीधा तना जा रहा था तब तक स्वर्ग था धरती पर, और जैसे ही अनेक टालियों में कल्पवृक्ष बढ़ने लगा वैसे ही दुनिया में द्वैतवादीपना या दुख आदि शुरू हो गया। ये तो द्वापर युग की बात हो गई, लेकिन यह संगम युग में इन बातों को कैसे समझेंगे? ये श्लोक खास करके ज्ञान में चलते समय अभी की कलयुगी शूटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मुरली पॉइंट तो सभी ने देखा ही होगा, जो मुरली में शिव बाबा ने बोला है, सुनी सुनाई बातों से ही भारतवासियों ने दुर्गति पाई है और अब भी पाते जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भी ढेर सारी बातों में अनेक मत मतांतरों में अनेक मतों में बुद्धि जहाँ भटकेगी, अनेक शाखाओं की मतों में बुद्धि जहाँ जाएगी तो वहां पर कहीं न कहीं गिरावट या दुर्गति शुरू ही होगी। इसके लिए बुद्धि के टॉपिक में बेसिक कोर्स में भी हमने इस बात को देखा है, जो गीता के ही अध्याय में श्लोक आया है कि जहाँ पर एक सागर से सब कुछ मिल जाता है तो वो शांति को पाता है, और जहाँ एक सागर या मानसरोवर का जल मिल गया तो वहाँ गड्ढे गड़ीचियों या पोखरों के जल का क्या प्रयोजन है। तो इसी तरह से यहाँ भी जहाँ एक सत्य शिव बाबा की श्रीमत हमें मिल गई तो उसके बाद अनेक सारी बातों में अनेक शाखाओं की मतों में अपनी बुद्धि को भटकाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह से अनेक शाखाओं की अनेक मतों में बुद्धि का भटकाव होगा तो कहीं ना कहीं गिरावट सूक्ष्म रीति से शुरू हो जाती है और फिर वही भक्ति मार्गीय दुनिया की ओर ले जाती है। क्योंकि जहाँ अनिश्चयी लोगों की, जिनका खुद एक जगह पे बुद्धि स्थिर नहीं है, जो कोई एक जगह धारणा को, धर्म को, जहाँ पवित्रता धारणा का पता चलने पर भी अपने मत को, अपनी बुद्धि को भटका रहे हैं और ऐसों की बातों को अगर सुनते हैं तो उससे बुद्धि की गिरावट होगी ही होगी। इसे थोड़ा सा हम व्यवहारिक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे बोला गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अब और भी अच्छे से इसे अगर हम बीमारी के हिसाब से ही समझ लेते हैं, आजकल डॉक्टर्स भी ये बात समझाते हैं कि कोई भी गलत चीज नहीं खानी है। अगर बीमारी है किसी को तो परहेज करना चाहिए। कोई भी अगर बिना परहेज वाली चीज शरीर के अंदर गई खान पान में तो वो शरीर पे असर जरूर करेगी और कहीं ना कहीं नुकसान करके बीमारी को बढ़ाएगी। इसी तरह से कई बार ये रहता है ज्ञान में चलने वालों को या दुनिया में भी लोगों को ये भावना है कि सभी का सुनते रहना चाहिए, लेकिन हमें देखना है हमें क्या लेना है। अगर बुद्धि है, बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे मुख के द्वारा शरीर का भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह से बुद्धि के द्वारा भी बातों का भोजन ग्रहण किया जा रहा है। अगर हमने किसी की भी कोई बात, ये जो मान्यता है, ये जो गलतफहमी है कईयों के मन में, दुनिया में भी ज्ञान में चलने वालों के मन में भी, कि सुनने में क्या हर्ज है, लेकिन अगर हमने, अभी तो हम सब बीमार है, आत्मा सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा बीमार है, तभी तो जो खुशी सुख शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और इस बीमारी का इलाज है, अगर हम ढेर सारी लोगों की बातों को सुनते हैं, बुद्धि से ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा जरूर पुरुषार्थी जीवन में।
अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक आध बार सुन लिया, एक आध बार देख लिया तो क्या हर्ज है, लेकिन मुरली में शिव बाबा इस बात का उदाहरण देते हैं, दूध के घड़े में अगर एक बूंद भी विष पड़ गया तो वो पूरा ही विष हो जाता है। इसी तरह से अगर बुद्धि एक शिव बाबा में न लगाकर, माना जरूर शिव बाबा के प्रति कहीं ना कहीं अनिश्चय है, तभी अनेक मनुष्य गुरुओं की बातें सुनने की ओर बुद्धि का भटकाव होता है। देखने में क्या हर्जा है, देखने में या सुनने में क्या हर्जा है, ये जो बात है इसका मतलब अटल निश्चय नहीं है, बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं है तो धर्म युद्ध में जहाँ सामना करना चाहिए जिस तरह से, वो सामना नहीं कर पाएंगे। अगर युद्ध की स्थिति में, युद्ध भूमि में कोई योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, तलवार चला रहा है, और उस समय उन्हें ढेर सारी साइड से कोई ना कोई राय दे रहे हैं कि ऐसे युद्ध कीजिए, वैसे युद्ध कीजिए, तो वो योद्धा अनेकों की बातों में अगर अपनी बुद्धि को भटकाएगा तो युद्ध स्थिर होके करेगा कैसे? तो दुश्मन तो कहीं ना कहीं वार करेगा ही, क्योंकि योद्धा की बुद्धि स्थिर नहीं है। इसी तरह से यहाँ जीवन का जो युद्ध है, इसमें भी एक मत जो अद्वैत शिव बाबा की एक मत है, उसी में ही जो निश्चयात्मक ज्ञान एक से ही आता है, सत्य एक भगवान होता है, ज्ञान के आधार से जहाँ हमने इस बात पे अटल निश्चय कर लिया, तो वहाँ और बातों में और मठ, पंथ, संप्रदाय आदि लोगों की बातों में बुद्धि का भटकाव होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से बुद्धि को भटकाते हैं, गलत चीज बुद्धि से ग्रहण की, एक बार भी सुना, तो कहीं ना कहीं उस पर मंथन जरूर चलेगा। जैसे अगर मक्खन निकालने के लिए दही को भिगोना जरूरी है, लेकिन अगर पानी को बैठ करके मक्खन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसी तरह से अनेक मतांतरों का जो पानी है, यहाँ तो सभी की बुद्धि, जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं मनुष्य, उन सबकी बुद्धि का जल तो गंदा हुआ पड़ा है, और ऐसे समय में मिक्सचरिटी वाला जल जिनका खुद है, उसे हम अपने बुद्धि में ग्रहण करके अगर उस पे मंथन करने, उस पे सोचने लगते हैं, तो बुद्धि में मैलापन ही आएगा। और जो पहले से ज्ञान शिव बाबा से सुना हुआ है, उसमें भी मैल अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं अवस्था धीरे 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 डाउन होते होते, जैसे दीपक जब बुझने वाला है तो पहले तो बहुत फड़फड़ आता है और एकदम बुझ जाता है। तो इसी तरह से कब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे समझ में ही नहीं आएगा। आजकल तो बहुत ही मॉडर्न जमाना निकला है, साइंस के साधन इतने बड़े हैं, तो रावण भी अपना प्रचार जोर शोर से कर रहा है और राम संप्रदाय का भी प्रचार जोर शोर से हो रहा है। तो इसमें जो भी बातें वायरल होती है, तो अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक है, अनेक शाखाओं की है। तो ऐसे जो अनेक शाखाओं की अनेक मतें निकल रही है, तो वो तो साइंस के साधनों का रावण संप्रदाय वाले भी प्रयोग करते हैं, और ऐसी बातें अगर सुनते रहेंगे, कान में एक बार भी गया तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि के असर करेगा और अवस्था डाउन होते होते युद्ध भूमि से ही पीछे हट जाएंगे। इसीलिए ही भगवान अर्जुन को भी ये बात समझा रहे हैं कि निश्चयात्मक श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की है। ये बात अर्जुन को इसलिए भगवान ने समझाई क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने ढेर सारी बातें अपनी मनस्थिति की बताई। मनस्थिति अर्जुन की खराब होने का कारण क्योंकि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो ढेर सारी जो बातें हैं ऐसे हमने सुना है,
कुल का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, रक्त से सने भोगों को भोगेंगे, इससे ये प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए स्वर्ग नहीं चाहिए। जो ढेर सारी बातें अर्जुन के मन में चल रही थी, तो अनेकों की बातें सुनी, अनेक जगह पे बुद्धि का भटकाव किया हुआ है। सामने भगवान खड़े हैं उनके रथ में, उसके बावजूद भी बहुत सारी बातों में उनका बुद्धि का भटकाव था। तभी युद्ध भूमि में बुद्धि विचलित हो रही थी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इस कर्म योग में श्रेष्ठतम मत से अगर युक्त होता है तो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। तो ये ढेर सारी बातों में जो बोला हुआ है, सीढ़ी के चित्र में दिखाया जाता है, रावण अपनी जंजीरें फैला रहा है। तो वो जंजीरों से बचने के लिए एक जगह बुद्धि की तार अगर जुड़ी हुई रहेगी तो अपने आप ही बाकी सारी जंजीरें टूटती जाएगी। ये तुरंत तो संभव नहीं है, क्योंकि माया हिसाब किताब के रूप में आते रहती है। लेकिन बुद्धि की लगन ये होनी चाहिए, अगर इस श्लोक का भावार्थ सही रीति से समझ में आएगा कि अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक है, माना ये गारंटी है कि अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं जो अनेक मठ पंथ संप्रदाय वालों से निकली है। कई बार यहाँ सिर्फ जो ज्ञान से टूट रहे हैं लोग, वो भी मैसेज वायरल करते हैं। उसके अलावा ऐसे भी होता है, ज्ञान में चलते चलते कईयों को एक गलतफहमी होती है कि बहुत सारे धर्म सत्संग मठ पंथ वालों का कुछ कुछ निकलते रहता है, तो इसीलिए कईयों को ये रहता है सुनने में क्या हर्जा है, सर्विस के लिए सब बातें काम आएगी कि बहुत सारे लोगों का हम सुनते रहेंगे। टीवी में बहुत सारी बातें निकलती है आजकल सत्संगों की, गुरुओं की, या मैसेजेस में भी बहुत सारी बातें वायरल होती है। तो कईयों को ये मन में गलतफहमी है कि हम सुनेंगे तो हमें सर्विस के लिए काम आएगा। लेकिन शिव बाबा ने तो ये बात बोली है, शिव बाबा की मुरली ही ब्राह्मण दुनिया का सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है। बाबा की मुरली में सारी बातों का क्लैरिफिकेशन मिलता है। अगर उसे हम अव्यभिचारी रूप से अच्छी तरह से बुद्धि में ग्रहण करेंगे तो उन्हीं बातों से अगर जिज्ञासु कोई बात को पूछते भी है तो शिव बाबा खुद ही अव्यभिचारी होने के कारण, अव्यभिचारी ज्ञान अव्यभिचारी याद अगर हमारी बुद्धि में है तो शिव बाबा खुद ही सर्विस करेंगे, खुद ही टचिंग देंगे जिज्ञासुओं को कैसे कन्विंस करना है। और शिव बाबा की मुरली में तो हर बात का समाधान दिया हुआ है। तो ज्ञान का समाधान ढूंढने के लिए, सर्विस के लिए हमें और किसी भी संप्रदाय वालों की मत को सुनने की या बुद्धि में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को अगर समझ में आएगा कि अद्वैत शिव बाबा की मत निश्चयात्मक एक ही है, इस बात की गहराई अगर समझ में आएगी और बुद्धि की तार एक जगह जुड़ी रहेगी तो इस युद्ध भूमि में पीछे हटेंगे ही नहीं। पीछे हटने की बात तब आती है जब अनेक कौरव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, रावण संप्रदाय वालों की, क्योंकि रावण के 10 सिर है, कौरव संप्रदाय 100 दिखाए जाते हैं। तो इतनी सारी मतांतरों में बुद्धि अगर भटकेगी असंख्य शाखाओं में तो एक जगह स्थिर नहीं हो पाएंगे और इस कर्म योगी बन करके, कर्म बंधन को नष्ट करके जो ये धर्म युद्ध करना है उसे भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही इस श्लोक का सार ही है कि निश्चयात्मक श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की है, तो अव्यभिचारी बनना है। इसके लिए शिव बाबा बोलते हैं मामेकम याद करो, या तो मन मना भव, मध्याजी भव। ये सारी बातें जो मंत्र दिए हुए हैं इसमें अगर स्थिर हो जाते हैं तो यहाँ तो पुरुषोत्तम संगम युग में फायदा है ही, उसके साथ ही साथ यहाँ जो शूटिंग कर रहे हैं तो बाकी जन्मों में द्वापर कलयुग में भी
जहाँ युद्ध होते हैं तो वहां पर भी ये सारी बातें अपने आप ही आत्मा शक्तिशाली होने के कारण मददगार बनेगी। और धर्मों में द्वापर कलयुग में भी न प्रभावित होने की बात आएगी न कन्वर्ट होने की बात आएगी। इसके लिए बताया कि मानसरोवर का जल मिलने पर और पोखरों या गड्ढे गड़ेचियों के जल का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी से रिलेटेड पहले एक बार श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है 2, उसे सुनते हैं। हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। इसी से रिलेटेड ईसीडी नंबर 2474, ईसीडी नंबर 2474 का सिलेक्टेड पॉइंट देखिए। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में गाया हुआ है, ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था, वाइब्रेशन, कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती है, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है, पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है, बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया।
तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। क्या एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। आगे है जनरल सिलेक्टेड पॉइंट 52 नंबर का, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट 52। और बाप जो ज्ञान देने आता है, ज्ञान माना ही ज्ञानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। वो सच्चाई की जानकारी सिवाय एक सत्य बाप के और कोई दे नहीं सकता। सिख लोग कहते भी है वो है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। पहले भी सच्चा था, अब भी सच्चा है, आगे भी सच्चा रहेगा। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रूथ। भगवान क्या है? सच्चाई का नाम भगवान है, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। वो इस सृष्टि पर आता भी है तो उसका कोई स्थूल रूप दिखाई नहीं पड़ता इन आंखों से। इन आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता, आत्मा ही इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो ही नहीं देख सकते, तो परमात्मा बाप को कैसे देख सकते? वो तो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आकर के जो हमें देता है वो सच्चाई का ज्ञान देता है, अपनी सच्चाई देता है। मैं क्या हूं, भगवान क्या चीज है, फिर हमारी सच्चाई देता है। तुम आत्माएं क्या चीज हो, फिर सारे सृष्टि का ज्ञान देता है। सारी सृष्टि में जो भी सच्चाई है वो बताता है। मनुष्य गुरु तो सच्चाई बता नहीं सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य गुरु है जन्म मरण के चक्र में आने वाले। सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जो बंधन में आने वाली है, देह का बंधन लगता है, वो आगे पीछे के जन्मों को नहीं जान सकती। इसलिए गीता में भी उन मनुष्य गुरुओं ने लिखा हुआ है, एक वाक्य है भगवान का कि हे अर्जुन, मैं तेरे आगे पीछे के जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता, मैं बताता हूं। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट 738। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 738। बाप तो हमें कर्म योग सिखाने आए हैं।
तो कर्म योग का मतलब ये है कि कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धि से इतना डिटैच होकर के रहना है कि वो इंद्रिय कोई विकृति न कर सके। विकृति माना विपरीत कृति। जो विपरीत कृति, विपरीत कार्य होता है, नियम के विपरीत, उसको कहते हैं विकृति। नियम के विपरीत काम कौन सा होता है? किसी को दुख देना, वो है नियम के विपरीत काम। यह है पाप कर्म, जिसे कहते हैं विकृति, विकर्म। और सुकृति किसे कहते हैं? जो सुख देने का कर्म किया जाए, सुंदर कर्म किया जाए, वो हो गई सुकृति। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, सुख और दुख, ये राज भरा हुआ है कर्मों के गुह्य गति में। तो 5 पांडव बचे, एक कुत्ता बचा और हिमालय पर जाकर के गल मरे। माने ऊंची स्टेज, पुरुषार्थ की इतनी ऊंची स्टेज में जाकर के उन्होंने अपने देह अभिमान को गलाया कि न काम का असर रहा, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का असर रहा। फिर रिजल्ट क्या हुई? उन्होंने तो प्रलय दिखाई दी। क्या कि सब जलमयी हो गई। तो वास्तव में कोई ऐसी जलमयी संसार में नहीं हो जाती। ये तो ज्ञान का जल है जो सारे संसार में फैलेगा। कोई तो इस जल में तैरते रहेंगे, जैसे ज्ञान की बाढ़, जैसे जल में बाढ़ आती है, तो जो नौसिखिया होते हैं या तैरना नहीं जानते हैं, उनकी क्या हाल होगा? वो तो डूब जाएंगे। और जो तैरना जानते हैं, तो ये दुनिया भी है विषय सागर। इस विषय सागर में क्या, इस विषय वासना के सागर में जो पड़े हुए हों और तैरना भी जानते हों। तैरना काहे से है? बुद्धि योग से तैरने की बात है, कोई जंगल में जाने की बात नहीं है। तो जो तैरना भी जानते हैं वो ही क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि विषय वैतरणी नदी में घुसना भी ना पड़े और पार भी हो जाए। लेकिन वो कौन पार होंगे? वो ही पार होंगे जिन्होंने टाइम से पहले बुद्धि योग के अभ्यास का पक्का अनुभव कर लिया और लास्ट घड़ी में जाकर के कहीं प्रैक्टिस करने लग पड़े तो डूबना ही डूबना होगा, पार उतरना नहीं हो सकता। तो ये है राजयोग। जिन्होंने इस राज को समझा होगा वो कर्म योग को समझेंगे, और नहीं समझा होगा तो कर्म को अलग कर देंगे और योग को अलग कर देंगे। सेवा करेंगे तो याद भूल जाएगी, और याद करेंगे हाथ पांव बैंड करके बैठ गए शिव बाबा की याद में। 1 साल के लिए तपस्या वर्ष, कोई सेवा नहीं करनी, तो वो हुए सन्यासी। परमात्मा सन्यासियों को नहीं मिलता, घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को मिलता, जो कीचड़ में रह करके जीवन बिताते हैं। तो उन्होंने प्रलय दिखाई दी है कि चारों तरफ दुनिया में जलमयी हो गई। यहां जलमयी का अर्थ क्या है? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी, इतना ज्ञान बढ़ेगा, उस बाढ़ में जो तैरने वाले होंगे वो ही फिर अपने को सुरक्षित रख सकेंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे। जिसको कलयुगी कवियों ने भी बता दिया, आई ज्ञान की आंधी। तो जब आंधी आती है, जो पावरफुल होते हैं वो तो थमे रहेंगे और बाकी सब उड़ाए जाएंगे।
उड़ाए ले जाएगी। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। उस जलमयी में बचेंगे कौन है? उन्होंने तो स्थूल जलमयी समझ ली कि सारी दुनिया में जल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जल का तल इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जितने भी धर्मखंड हैं जो बाद में इमर्ज हुए, वो सब डूब जाएंगे। वो तो हुई स्थूल बात। ये स्थूल ड्रामा तो बाद में होगा। पहले क्या होगा? सूक्ष्म ड्रामा। कौन सा सूक्ष्म ड्रामा? कैसा होता है सूक्ष्म ड्रामा? होता है तो बताओ। हाँ, ज्ञान की जलमयी होगी। उस जलमयी में फिर क्या होगा है? हाँ, जितने भी दूसरे दूसरे धर्मखंड हैं, यानी धर्मखंडों में रहने वाले मनुष्य हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनके अंदर अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से भी प्रभावित होने वाले हैं, दूसरों की भी धारणाओं को, धर्म गुरुओं की धारणाओं को पकड़ने वाले हैं, उन्हें फिर परमात्मा बाप लिफ्ट नहीं देगा। क्यों नहीं लिफ्ट देगा? क्योंकि तुम बेविचारी हो। जब बता दिया, कान खोल खोल के रोज बताते हैं बच्चे, एक से ज्ञान सुनोगे तो अब बेविचारी, और अनेकों से सुनोगे तो क्या होगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं मानो तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि अभी भी टीचर अनेक प्रकार के बनाने की दरकार है, क्योंकि टीचर जो टीच करता है उसकी याद जरूर आती। तो एक बाप दूसरा न कोई। तो जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो जाती। कौन बचते हैं? जो पक्के भारतवासी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता, सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही हमारा टीचर, एक बाप ही हमारा सतगुरु, एक बाप ही हमारा सर्व संबंधी, दूसरा कोई संबंधी नहीं। तो जिनकी अंत समय में ये धारणा 100% पक्की हो जाएगी, वो बचेंगे, बाकी सब खलास हो जाएंगे। इस तरह से पॉइंट में हमने सुना, अगर अनेकों से ज्ञान सुनते हैं तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और उससे आगे चल करके जो अनेकों ज्ञान की बाढ़ आएगी, अगर बुद्धि एक जगह अव्यभिचारी ज्ञान याद में टिकी हुई है तो ही उससे पार हो पाएंगे। जो बताया कि परमात्मा भी लिफ्ट नहीं देंगे अगर व्यभिचारी ज्ञान सुनते हैं तो। और दूसरा, मनुष्य तो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो परिपूर्ण ज्ञान तो वैसे भी दे नहीं सकते हैं। इसीलिए ही अनेक शाखाओं की मतों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। अभी आगे बेसिक कोर्स में हमने देखा था परम धाम का सेटिंग, आत्माओं का परम धाम के सेटिंग के लिए जो बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है, और उसके पूरा परिधि में, अर्थात जैसी पृथ्वी गोल है तो उसके गोल ऊपर ही परम धाम है, स्पेस से भी ऊपर। जो पहले भी हमने समझा कि परम धाम का 5 तत्वों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए परम धाम में कोई दिशा नहीं होती है। दिशा की बात तो 5 तत्वों की दुनिया में आती है, और परम धाम में कोई दिशा की बात ही नहीं है। बाकी आत्माओं का जो सेटिंग दिखाया हुआ है, जैसे बताया कि ऊपर जैसे आत्माओं का परम धाम में सेटिंग दिखता है, वैसे ही नीचे जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ दिख रहा है वो भी है। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है? वास्तव में ये तो हम एडवांस कोर्स में समझते हैं,
लेकिन जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना है कि जो भी बात है, जैसे बुद्धि की जिनकी जितनी ऊंची स्टेज, जो आत्माएं जितनी ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी, 5 तत्वों से जितना अपने को डिटैच रखती होगी, और यहाँ पर जितना बुद्धियों से ऊंची स्टेज वाली होगी, वो उतना ही परम धाम में परमात्मा के नजदीक रहने वाली होगी। अभी यहाँ ये जो सेटिंग दिखाया है, ये तो केवल समझने के लिए दिखाया हुआ है। जो भी बातें हैं वो तो यहाँ सृष्टि पर कर्मों के आधार से, बुद्धि की स्टेज के आधार से, या तो जो जितना सुख शांति भोगते हैं उसी आधार से अपने आप ही समझ में आएगा। और आगे चल करके धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी, तो यहाँ सृष्टि पर ही जो आत्माएं जितना परे से परे ऊंचा पाठ बजाने वाली होगी, परम धाम में उनका भी वैसा ही क्रम होगा। वास्तव में चित्र जो है वो तो समझने के हिसाब से दिखाया है। अब परम धाम जो 5 तत्वों से परे है, भौतिकता का जहाँ नामो निशान नहीं, तो वहाँ यह आत्माएं इस तरह है, ये कैसे हमें दिखाई देगा? आंखों से तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ बुद्धि से समझने की बात है, उसे चित्र में समझाने के लिए चित्रित किया हुआ है। यहाँ सृष्टि पर जो आत्माएं इतनी ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करने वाली, बुद्धि से जितना परे से परे पाठ बजाने वाली होगी, वो उतना ही परम धाम में ऊंचे से ऊंचे और भगवान के नजदीक रहने वाली होगी। और जो आत्माएं निकृष्ट अर्थात नीचे कर्म करने वाली होगी, वो उतना ही नीचे नीचे की ओर, जहाँ आत्माओं की सेटिंग में संख्या बढ़ी हुई दिखाई हुई है, अर्थात तो उतना ही पृथ्वी से नजदीक और नीचे की ओर होगी परम धाम में भी। और इसके लिए जरूरी है कि आत्मा यहाँ पर ही जितना ज्ञान योग की पावर और एकाग्रता धारण करेगी, वो उतना ही 5 तत्वों के आकर्षण से परे जाने वाली होगी। और अगर स्थूल होगी आत्मा, तो उतना वो पृथ्वी के नजदीक पाठ बजाने वाली होगी। इसमें ही जैसे जो आत्माएं जितना परे से परे पाठ बजाने वाली होगी, परमात्मा के जितना नजदीक होगी पाठ बजाने में, उतना ही वो अपने से नीचे वालों को कंट्रोल में रखेगी। जैसे परमात्मा एक ऐसी सार्वभौम सत्ता है जिनके नीचे सारी आत्माओं को दिखाया हुआ है, ऑटोमेटिकली ही जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, नास्तिक ही क्यों ना हो, एक ऐसा समय आता है जो सब भगवान के आगे झुक जाते हैं इस सृष्टि पर। अर्थात ही बुद्धि से सबको झुकना पड़ता है। यहाँ कंट्रोल माना भौतिकता की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि के आधार से सब आत्माएं जो जितना ऊंचा होगा, उनके नीचे वाली आत्माएं जो है ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में रहेगी। अर्थात जितना बुद्धि से परे एकाग्र ज्ञान योग की पावर वाली आत्मा होगी, वो उतना ही ऑटोमेटिकली दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा। इसी के लिए बताया कि परमात्मा तो ऊंची स्टेज वाले हैं, और उनसे नंबरवार बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, जैसा जैसा बुद्धि की पावर, उस आधार से वो परम धाम में उनका सेटिंग नीचे नीचे की ओर रहता जाएगा। अब मनुष्य आत्माओं में तो चैतन्यता है, उसके बावजूद भी उनकी सेटिंग नीचे नीचे की ओर ज्यादा दिखाई है। और उससे भी नीचे प्राणी, पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जिनमें भी चैतन्यता है, बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी जो भी आत्माएं हैं उनका उससे नीचे सेटिंग होगा। मनुष्यों में बुद्धि की पावर है, इसीलिए ही वो ऊपर की ओर है परम धाम में, उतना ऊंचे होंगे। और जितनी चैतन्यता कम, बुद्धि की पावर कम, उस आधार से उतना नीचे नीचे की ओर, अर्थात
5 तत्वों से जहाँ कम डिस्टेंस है, कम अंतर है परम धाम का, तो वहाँ वो नीचे वाली आत्माएं रहेगी। इसके लिए बताए कि जो आत्मा जितनी ऊंची स्टेज वाली होती है या जितना बुद्धियों की पावर ज्यादा, वो सृष्टि पर आकर के वैसा ही लंबे समय तक सात्विकता का पाठ बजाएगी, सुख शांति भी भोगेगी। और जो आत्माएं तामसी स्टेज वाली, कम ज्ञानियों की पावर वाली होगी, तो तामसी जल्दी बनेगी, तो उतना ही वो बाद में सृष्टि पर आएगी और कम सुख का भी पाठ बजाती है। इसी के आधार से यहाँ ये जो बताया परम धाम का जो क्रम दिखाया हुआ है, उल्टा वृक्ष, इसे हम एक बार समझते हैं कि परम धाम में जैसा आत्माओं का झाड़ दिखाया है, उसी तरह से 3 लोक के चित्र में देखिए उल्टा कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो उल्टा दिखाया हुआ है। इसके बारे में ही गीता में भी उल्लेख आया है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। ये जो आत्माओं का झाड़ है, इसका ही वास्तव में कनेक्शन यहाँ सृष्टि पर जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उससे है, और इसी के लिए ही इसे उल्टा वृक्ष कहा है। इसे कल्प वृक्ष या मनुष्य सृष्टि का वृक्ष कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 देखिए। श्लोक है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। एक बार दोबारा देखिए श्लोक, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात सिर्फ इसका बोल्ड वाला अर्थ पढ़ेंगे, ऊपर जड़ों वाले अधोमुखी शाखाओं वाले छंदो रूपी जिसके पत्ते हैं, अश्वत्थ को, इस अविनाशी वृक्ष को अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानता है, वह वेदों का ज्ञाता है। अर्थात ये जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, ये उल्टा दिखाया हुआ है। ऊर्ध्व मूल अर्थात इसकी जो मूल है वो ऊपर की ओर है। अर्थात मूल अर्थात जो शुरुआत करने वाले हैं, जो बीज है या जो जड़े हैं, वो ऊपर की ओर दिखाई हुई है। अर्थात सृष्टि की शुरुआत करने वाले उतना बुद्धि की एकाग्रता वाले होंगे तो ऊपर की ओर होंगे, और बाकी जो पत्ते हैं और टाल टालियां है वो उतने नीचे की ओर दिखाई हुई है। तो पत्ते, छोटी छोटी शाखाएं, टालियां वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, तो उसको नीचे की ओर बड़े रूप में दिखाया है। वास्तव में ऐसा उल्टा वृक्ष कहीं होता नहीं है, लेकिन इसे उल्टा क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, इसकी ये विशेषता है, ये गुणधर्म है इसका, कि इसकी जो जड़ें हैं या श्रेष्ठ आत्माएं जो है वो कम होती है, और बाकी जो नीचे की ओर पत्ते हैं, अनेक टाल टालियां है जो नीचे स्टेज वाली होती है, वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए ही इसे उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया हुआ है। तो मनुष्य आत्माएं जो जैसे जन्म मरण के चक्र में आती जाती है, वैसे वैसे कल्प वृक्ष की संख्या, मनुष्य सृष्टि के झाड़ के पत्ते बढ़ते जाते हैं। ये इस चित्र में
हम यहाँ तक ही जिज्ञासुओं को समझाएंगे, क्योंकि आगे कोर्स में कल्पवृक्ष के चित्र को तो समझाते ही है। तो इसीलिए यहाँ केवल आत्माओं का जो झाड़ है, वास्तव में परम धाम में आत्माएं कोई पार्ट तो बजाती नहीं है। मूल वतन कहाँ है, तो वहाँ आत्माएं ब्रह्मांड में अंडे मिसल पॉइंट ऑफ लाइट अव्यक्त रूप में, अदृश्य रूप में रहती है। वहाँ तो कोई पार्ट बजाने की बात ही नहीं आती है। लेकिन वहाँ ये जो सेटिंग दिखाया हुआ है परम धाम में आत्माओं का, वास्तव में वो वहाँ का सेटिंग नहीं है। वो यहाँ कल्पवृक्ष में आत्माएं जैसा पार्ट बजाती है मनुष्य सृष्टि में, जितना यहाँ इस दुनिया में आकर के बुद्धि से परे रहेगी, जितना ज्ञान योग की पावर अपने अंदर भरेगी, उसी आधार से वो परम धाम में 5 तत्वों से परे अर्थात उतना ही ऊंचाई में रहेगी। तो बात तो यहाँ समझने की है, और समझाने के लिए ही यहाँ इस कल्पवृक्ष को मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का क्या सेटिंग है, इसे समझने के लिए ही यहाँ इस कल्पवृक्ष को वास्तव में 3 लोक के चित्र में दिखाया है। इसकी और विस्तार से जानकारी हम आगे कोर्स में देंगे जिज्ञासुओं को, क्योंकि यहाँ अगर हम और विस्तार में जाते हैं तो जिज्ञासु समझेंगे नहीं। यहाँ 3 लोक के चित्र में इतना ही है समझने के लिए। अभी बात है फिर कि आत्माएं परे से परे रहती है, या जन्म मरण के चक्र में आने के कारण यहाँ पे आत्माओं का इस तरह से सेटिंग है, तामसी या सतो प्रधान बनती है, उसका आधार भी जन्म मरण का चक्र है। तो यहाँ पर पृथ्वी एक रंगमंच है। शेक्सपियर ने भी इस बात को बोला है, इसे हमने गीता में भी देखा, ऐसे हिस्ट्री में भी बोला हुआ है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, नाट्य मंच है, और यहाँ पे सभी अपना अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र पोशाक धारण करके, अपना ड्रेस पहन करके पार्ट बजाते हैं। और इस रंगमंच पर सभी आत्माओं में अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसे तो हम श्लोक के आधार से भी समझे हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, और आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। तो वो पार्ट यहाँ आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते बजाती है। जैसे नाटक है, पिक्चर है, उसके भी सीन्स होते हैं, बीच बीच में इंटरवल होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी इस सृष्टि रंगमंच पे 4 सीन में एक ड्रामा प्ले होता है, और आत्माएं यहाँ ही अपना अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र ड्रेस धारण करके पार्ट बजाते हैं। तो उसी को ही जन्म मरण का चक्र बोला हुआ है। और ये जन्म मरण का चक्र 84 जन्मों का होता है। लेकिन इसके बारे में जो अनेक शाखाएं पत्ते फैल गए, तो उनकी अनेक बुद्धि होने के कारण इसे अलग रीति से गलतफहमी के रूप में बताया गया कि आत्माओं का या मनुष्यों का 84 लाख योनियों का 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है। इस तरह की गलतफहमी निर्माण की गई है। उसका क्या राज है, इसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।